तो बात हो रही है पित्ते की पथरी के बारे में। देखिए, किसी भी बीमारी को हम इजी ना लें। बीमारी बीमारी है, अगर हम उसको इजी लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। डॉक्टर नसरुल्लाह जी ने और डॉक्टर शबाना जी ने कहा कि अगर खुदा न खास्ता आप इसको इजी लेते हैं और ऑपरेट नहीं करवाते या दवाइयों पे रहते हैं, तो जो अंदर इन्फेक्शन हो जाता है वो आगे जाके कैंसर भी हो सकता है। तो आप डॉक्टर से राब्ते में रहें, डॉक्टर जो कहते हैं उसको फॉलो करें। अगर ऑपरेशन है तो करवा लें, नहीं हाँ ये कोई इतना बड़ा मेजर ऑपरेशन नहीं है, लेकिन अदरवाइज ये जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर साहबा, आपने कहा कि ऐसी कोई दवाई नहीं है या ऐसा कोई इलाज नहीं है कि जिससे दवाई ले बंदा अंदर वो ब्लास्ट हो जाएं और वो निकल जाएं, बल्कि और ज़्यादा नुकसान है। कहीं जाके अगर ये छोटी छोटी पथरियाँ कहीं अटक गई तो और ज़्यादा अजाब हो सकता है। बिल्कुल। तो इसका फिर हल एक ही है सिर्फ, जो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ओनली ऑपरेशन है। आप भी कह रही हैं पता बीमारी अगर सपोज करें किसी को फील होती है, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये एक्चुअली ये वो है पेन को जिसको दूसरी बीमारी से भी रिलेट कर दिया जाता है कि मतलब शायद मेरे का कोई इशू है या समथिंग लाइक दिस ना। तो अगर ये मतलब ऐसा होता है या नहीं पता चलता कि क्या है, तो इसको एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर ही एक्चुअली आप ही लोग बताते होंगे कि क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा और कोई इलाज ही नहीं है। अगर बंदा ऑपरेट ना कर पाए, आपको पता है ना हालात भी ऐसे हैं, बंदा क्या करे, मतलब जो हालात जा रहे हैं हमारे, तो उसमें सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशन के आपको पता है मिनिमम भी क्या अखराज आता है, यू नो बेटर देन मी श्योर। तो इसका कोई और ऐसा हल है? जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, खाने पीने पे भी आप ध्यान दें। जी देखिए, हमेशा हल यही है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। ये हमेशा हम कहते हैं। अवेयरनेस जो दे रहे हैं हम, उसका मकसद भी यही है कि आप ऑपरेशन से बचें, आप इस बीमारी से बचें। सबसे बड़ा इसका हल तो यही है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कम से कम अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें। और हेल्दी लाइफ स्टाइल रखने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। आपने नॉर्मल हेल्दी खाना खाना है, जैसे हम आप लोगों को गाइड करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि इस बीमारी से बचने के लिए देखें, हम जो अवेयरनेस दे रहे हैं उसका मकसद ये है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो हाई रिस्क पे हैं, जिन्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब अवेयरनेस का मतलब यही होता है कि आपको एटलीस्ट इतना अंदाज़ा हो कि हम इस पे हाई रिस्क में कौन कौन है। एक तो इसमें एज, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपको गॉल स्टोन का ख़तरा बढ़ता जाता है। मेनली इसकी एज जो है आफ्टर 45-50, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि 45 और 50 हो। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में आपके गॉल स्टोन है, तो आपको ये टीन एज में भी हो सकता है। ये ना सोचिए कि अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रहा है और वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहा कि इसकी एज भी 45 और 50 के बाद है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी जीन्स में है, जेनेटिक है, तो फिर ये आपको अर्ली एज में भी हो सकता है। दूसरी इसकी बड़ी वजह जो है, इट इज़ अ बैलेंस, इसमें बैलेंस, इट इज़ ए इम्बैलेंस बिटवीन कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम। ये दोनों, कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल जो है, ये दोनों का इम्बैलेंस जब बॉडी में होता है तो उसकी वजह से ये गॉल स्टोन्स बनते हैं। उसमें आपकी ओबेसिटी, मोटापा, जो सबसे मेन फैक्टर है मोटापे की वजह से भी गॉल स्टोन बनते हैं। तो उसकी तीसरी वजह यह है कि और वो औरतें जो कॉन्ट्रासेप्टिव लेती हैं, ज़्यादा बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, उन औरतों को भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और उसके बाद जो फर्टाइल लेडीज़ हैं, जिनकी मतलब प्रेगनेंसी हुई हुई होती है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बड़ी मिकदार में बाइल प्रोड्यूस होता है, कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने रखा है, हार्मोनल चेंजेस होती हैं, बड़ी मिकदार में बाइल प्रोड्यूस होता है। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके अंदर भी गॉल स्टोन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए इन लोगों को भी एहतियात के। फिर वो लोग जो सडन वेट लॉस करते हैं, अब आपने एकदम से वेट लॉस करना शुरू किया, आपने फैटी चीज़ें कम की, ज़्यादा की, तो जाहिर है गॉल ब्लैडर के फंक्शन पे इफेक्ट हुआ। कभी फैटी चीज़ें कम हो गई, कभी फैटी चीज़ें ज़्यादा हो गई, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया। जब आपका रेगुलरली आप एक ऐसा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाए हुए हैं, जब आपके गॉल ब्लैडर का काम जो है वो मुतासिर हो रहा है, अब आपने ज़्यादा खाया तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, मुस्तकिल वो जो है वो आपका बाइल सिक्रीट कर रहा है, या फिर अगर आपने एकदम डाइट शुरू करी, सडनली चेंज हो गई उसके फंक्शन में, एकदम से उसके सिग्नल्स जो है वो स्टॉप हो गए, तो ये सारा जो है एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस कर देते हैं गॉल ब्लैडर के फंक्शन में। तो जो लोग इन सारी चीज़ों में, जैसे मैंने आपको बताया, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल या जिनका ट्राइग्लिसराइड लोगों का हाई होता है, मज़े से घूम रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, डॉक्टर साहब की तरह खाना भी खा रहे होते हैं
तो ऐसा होता है कि उन लोगों को भी गॉल स्टोन जो है वो हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो रिस्क है आपने उससे बचना है और इंशाल्लाह ताला आपने हेल्दी, और आप जैसे कहें गिलगित बल्तिस्तान है या ये एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ में अब जाहिर सी बात है ये लोग कोलेस्ट्रॉल लेवल का ख्याल नहीं करते, खा भी लेते हैं, उसके बाद फिर इनको ये भी अंदाज़ा नहीं होता, एकदम वेट गेन कर लेते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो मिलके आपको गॉल स्टोन प्रोड्यूस कर देते हैं। अब देखिए वहाँ तो पानी गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे हिल स्टेशंस की बात करते हैं, वहाँ खाना माशाल्लाह आपको पता है ना बड़ा प्योर किस्म का होता है, खाना पीना एवरीथिंग आई मीन। और वहाँ का जो मौसम होता है वो भी आपको फोर्स करता है कि आप हेल्दी डाइट रखें, ताकि मतलब उसको आप जो गर्मी तो खैर वहाँ की आयत नहीं होती है, जो ठंड होती है नेचुरली आपका इम्यून सिस्टम अगर अच्छा स्ट्रांग है तो आप ठंड से भी बच सकते हैं अगर आप खाएंगे। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब आपका? और आपने डॉक्टर साहब की बात की, देखें डॉक्टर साहब ने कुछ भी करते हैं, डॉक्टर साहब ने अपने आप को मेंटेन किया हो, एक्सरसाइज करते हैं ना, जिम करते हैं माशाल्लाह। आई मीन दिस इज़ ग्रेट। ये भी एक मैसेज है कि मतलब अगर आप अपने आप को मेंटेन करके चल रहे हैं, बैलेंस करके चल रहे हैं, वो आपकी बात तो क्या बात है डॉक्टर साहब। ये कि ये उनके लिए भी मैसेज है जो एक्सरसाइज करते हैं, जो डाइट मतलब एकदम से लूज करता अपना वेट। आई मीन ये तो बड़े कमाल की बात है कि इससे भी हमारी बॉडी पे नॉट ओनली आई मीन पित्ते पे असर पड़ता होगा, हर चीज़ पे असर पड़ता होगा। क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल, हर चीज़ पे पड़ता है, लेकिन असल चीज़ ये है, आपने एक सवाल अभी रेज़ किया है, उसमें यह है कि जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, अपर साइड है हमारी, तो वहाँ जो है ये प्रॉब्लम क्यों होती है? इम्पॉर्टेंट सवाल ये है। जी जी जी। आपने देखा होगा कि जो हिल स्टेशंस होते हैं या अपर एरियाज़ होते हैं, वहाँ आपको सब्जियों में खाने जो हैं वो कम खाए जाते हैं, और वहाँ क्योंकि हमारे यहाँ मीट ज़्यादा खाई जाती है, और सर्दी में ज़ाहिर है जो जानवर पाले जाते हैं, ख़ासकर भेड़ बकरी और इस तरह के जो हैं वो काफ़ी फैटी होते हैं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे ऐसे जानवर सर्दी में उनको फ़ैट इसलिए अल्लाह ताला ने बनाई होती है ताकि वो सर्दी से बच सके। Exactly. तो जब आप उस जानवर को खाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ैट आप ले रहे होते हैं, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि चिकनाहट बहुत खाई जाती है। तो ये मेन वजह है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो शहरी जो लोग हैं इनमें क्यों होता है, जैसे हमने जिक्र किया ढाबों पे लोग बैठते हैं, जंक फूड खाते हैं, लेट नाइट खाना खाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया की तरफ जो लोग जाते हैं वो ज़्यादातर घूमते रहते हैं, और आपने देखा है कि उनकी मूवमेंट तो रहती है, लेकिन उसके बावजूद एक और वजह भी होती है कि क्योंकि आपको सूरज की रोशनी अगर किसी एरिया में कम है तो आपको विटामिन डी नहीं मिल रहा होता, जब हमेशा हम कहते हैं, तो जो आपका बूस्ट करता है सारे सिस्टम को। इसके अलावा ये है कि आप याद रखिए कि वो लोग हाई रिस्क पे हैं जिनके घर में खुदा न खास्ता कोई डायबिटीज़ पेशेंट है, या कोई उनके खुदा न खास्ता उनके किसी फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई गॉल स्टोन हुआ था, या फिर गॉल ब्लैडर का उनको कोई कैंसर वगैरह था अगर फैमिली में, तो उनको ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी, खानों में ही एहतियात करनी है स्पेशली। और कोल्ड ड्रिंक्स इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अक्सर लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं और शौक़ से पीते हैं। उसकी वजह यह है कि जहाँ आप फिर मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, तो वहाँ तो कोल्ड ड्रिंक्स भी साथ रखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए ख़तरनाक होती हैं। एक तो आपने मीट खाया, फिर उसके साथ आपने कोल्ड ड्रिंक्स भी ली, तो ये सारी की सारी आपके लिए गॉल स्टोन का बायस बन सकती हैं। तो आप इससे परहेज़ करेंगे, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, अपने आप को थोड़ा सा फिट रखेंगे, वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो यकीनन ऐसी ख़तरनाक बीमारी से आप बच सकेंगे। आप ये सब करेंगे तो डॉक्टर साहब जैसे लगेंगे। मैंने कहा मैं ही कह दूँ, वो कहते कहते रुक गया शायद। आप मेरे जैसे लगेंगे, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अगर आप अच्छे लग रहे हैं तो अच्छे लग रहे हैं भाई, माशाल्लाह प्रेजेंटेबल हैं आप, लोग आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, अगर आप प्रेजेंटेबल हैं तो। अगर आप माफ़ कीजिएगा बहुत ज़्यादा फैटी हैं, और देखिए कितने कमाल की बात है, मतलब देखा ये जा रहा था, सोचे इधर पानी पिया करें आप। अरे भाई पानी को छोड़े यार, खाने पे भी तो तवज्जो दें। आज तक डॉक्टर साहब हमने मतलब अक्सर मतलब माफ़ कीजिएगा, मतलब किसी को किडनी में भी अगर कोई पथरी होती तो कहते पानी बहुत पिया करें आप। ठीक है, वो एक है, ठीक पीना चाहिए पानी, बिल्कुल पीना चाहिए, वो मैं नहीं कह रहा कि पानी ना पिया करें आप। लेकिन यहाँ मैं जो आपकी माशाल्लाह नेचुरली नॉलेज है जो बता रहे हैं कि खाना बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू रखता है, मतलब हर बीमारी में अगर आप देखे जाएंगे, अगर आप की डाइट सही है तो यू आर हेल्दी। मतलब अदरवाइज माफ़ कीजिएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी में आप उलझे ही हुए होंगे।
बिल्कुल। क्या कहती है डॉक्टर साहब आप? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, कोई भी बीमारी है, इवन के आपको थोड़ा सा एसिडिटी की भी अगर बात करें, इन सारी चीज़ों में क्या काउंट करता है? सबसे ज़्यादा जो है वो यही है कि हमारा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हो गया है, जिसकी वजह से छोटे बच्चों में, बड़ों में, सब में ये प्रॉब्लम आती है। अब क्योंकि ये आपने एक सवाल ये पूछा था इसकी सर्जरी के बारे में, इन केस अगर आपको गॉल स्टोन हो जाता है तो इसकी सर्जरी में ऑपरेशन जो है, अब तो ऐसे ऑपरेशन आ गए हैं जिसको हम लेप्रोस्कोप भी कहते हैं, और इस लेप्रोस्कोपिक जो ऑपरेशन होता है उसमें लेप्रोस्कोप या कैमरा डाल के ऑपरेट करते हैं। 1 डे ऑपरेशन कहलाता है। एक दिन पेशेंट उसमें हॉस्पिटल में रहता है, उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसके स्टोन निकाल लिया जाता है। 80% लोगों को ये ऑपरेशन होता है, लेकिन 10 to 20% लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। उसमें डिफरेंट उनके इश्यूज़ होते हैं, उनकी आंत अगर जुड़ी हुई हो या उनको मल्टीपल सर्जरीज ऑलरेडी हो चुकी हो, तो उसके बाद अंदर एडिशंस बनती हैं तो कैमरा डालने में प्रॉब्लम होती है। तो वो 10 से 20% लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं, उनकी ओपन सर्जरी होती है। तो ओपन सर्जरी में बस इंसिजन जो है वो बड़ा होता है, उसमें भी पेशेंट 2 से 3 दिन के बाद अपने घर जाता है। तो जहाँ आपकी लाइफ की बात आती है, लाइफ की, तो उसमें फिर आपको सर्जरी जो है वो एक बेटर ऑप्शन लगती है कि बजाय इसके कि खुदा ना खास्ता आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो दें, तो उससे बेहतर यही है कि आप इसका ट्रीटमेंट लें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी डॉक्टर साहब अक्सर देखा गया है कि पीछे को जब निकाल दिया जाता है तो वो जायके का कुछ कहते हैं कि फिर आप फील नहीं करते इतना है, ये सही है या मतलब? नहीं सर, जायके का कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि क्योंकि पित्ते से निकलने वाले बहुत सारे बाइल्स जो हैं वो आपके खाने में हाजमे का काम करते हैं। तो फिर इसके जो इसमें बाइल्स में जो खाने को गलाने का, खाने में कुछ चीज़ों को शामिल करते हैं, तो फिर इसके लिए सप्लीमेंट दिए जाते हैं। फिर वो ताहयात उनको सप्लीमेंट लेने होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो टैबलेट की फॉर्म में भी, इंजेक्शन की फॉर्म में भी आता है, लेकिन ज़्यादातर टैबलेट्स दी जाती हैं। तो वो अगर जिसका कोई पित्ता रिमूव कर दिया जाए तो उसके साथ ये फिर इश्यूज़ होते हैं। खाना सही से हज़म नहीं होगा, खट्टी ढिकारें आती रहेंगी, ऐसे लगेगा खाना ऊपर ही पड़ा हुआ है। तो इस तरह की सिचुएशंस में फिर आपको डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, डिफरेंट किस्म की मेडिसिन्स होती हैं और वो दी जाती हैं। एंजाइम्स होते हैं, एक्चुअली पित्ते में एंजाइम्स होते हैं जो आपके खाने में शामिल होकर और उसको गलाते हैं। और प्लस ये है कि उसको डिफरेंट, उसमें जो मिनरल्स और वाइटामिन होते हैं उनको अलग अलग किया जाता है, क्योंकि फिर वो लीवर से होके गुजरते हैं। आपको मैंने हमेशा कहा है कि लीवर क्योंकि हमारी बॉडी का किचन है, तो वहीं सारी चीज़ें बनती हैं, टूटती फूटती हैं, फिर आपके एक एक सेल तक एनर्जी पहुँचती है। तो फ़ाविया आला रब्बी को बातों का ज़िबान। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने। लीवर हमारा बॉडी का किचन है, इसका मतलब हर नहीं कि आप वाइफ को वहाँ भेज दो और वहाँ वो पकाना शुरू कर दे। पकाती तो है वैसे भी वाइफ, पर वहाँ ना भेजिएगा आप तो साहब। जी इसी से रिलेटेड एक बात मैं कहूँगी कि जो आपने पूछा ना कि अक्सर लोगों का यही होता है, जो नई रिसर्च के हिसाब से ये कहा जाता है, जिनका गॉल ब्लैडर या पित्ता जो है वो रिमूव कर दिया जाता है तो उसके बाद उनको बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं। शुरू में होते हैं, लेकिन 2 से 3 महीने या किसी को 6 महीने लगते हैं एडजस्ट होने में। उसमें होता ये है कि वैसे तो जो बाइल बनता है लीवर से वो गॉल ब्लैडर में जाता है, वहाँ स्टोर होता है, और जब हम फैटी खाना खाते हैं तो वहाँ से रिलीज होता है। लेकिन जब आपका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है तो आपकी स्टोरेज जो बाइल की है वो ख़त्म हो जाती है। यानी आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में जो है वो फैटी फूड नहीं खा सकते। और दूसरी चीज़ ये होती है कि फिर उसमें ये होता है कि आफ्टर 3 to 6 मंथ जो लीवर में बाइल बनता है, बाइल तो बनेगा, जाहिर है लीवर प्रोड्यूस कर रहा है, तो लीवर से जो बाइल बनता है वो डायरेक्टली छोटी आंत में आ जाता है। तो फिर कुदरत का निज़ाम ऐसा होता है कि जैसे हम बाईपास करते हैं ना, तो बजाय इसके कि वो गॉल ब्लैडर में जाए, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो, डायरेक्टली जो है वो लीवर से बाइल जो है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और आपका खाना हजम होता है। इसलिए कोई ऐसा जैसे बड़े प्रॉब्लम्स 6 महीने के बाद नहीं होते। फिर पेशेंट ऑटोमेटिकली खुद भी, उसको ये कहा जाता है कि आपने फैटी फूड्स नहीं खाने, आपने हल्का खाना खाना है। तो एहतियात करनी चाहिए और इंशाल्लाह ताला जैसे अगर खुदा ना खास्ता गॉल ब्लैडर निकाल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हाँ, देखें कितनी बड़ी बात है। हम कंफ्यूज रहते हैं, मतलब द रीज़न बिहाइंड कि मतलब हमें अवेयरनेस नहीं है या दी नहीं जाती है और हम इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं। तो मतलब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन को इतना बड़ा इशू नहीं है, आप बस देख लें कि आपको करना क्या है। आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना, आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना, आपको हिम्मत रखनी है। और
अगर खुदा ना खासा ऑपरेशन की बात आती है, वैसे तो बड़ी अच्छी बात की आपने, एक लेप्रोस्कोप ऑपरेशन आया है जी, लेप्रोस्कोपी या, तो वो भी आजकल कर सकते हैं आप, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इलाज है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं इसको।